वेलकम बैक टू कोन्यू। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ डायल अप कनेक्शन के बारे में, जो कि पुराना मेथड है इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए। तो चलो इसको डीप में समझते हैं कि डायल अप कनेक्शन होता क्या है। तो डायल अप कनेक्शन इज एन अर्ली मेथड ऑफ एक्सेसिंग द इंटरनेट बाय कनेक्टिंग थ्रू टेलीफोन लाइन यूजिंग मॉडेम। तो डायल अप कनेक्शन एक पुराना मेथड है इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए, और हम लोग कनेक्ट होते थे टेलीफोन लाइन के थ्रू मॉडेम का यूज़ करके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको दिमाग में रखो कि हम लोग टेलीफोन लाइन के थ्रू मॉडेम का यूज़ करके इंटरनेट को एक्सेस करते थे। बस इतना दिमाग में रखो, अभी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा, सबको समझ में आएगा। तो पहले इस पिक्चर को देखो कि ये पूरा इंटरनेट है, ग्लोबली लेवल पे इंटरनेट है, और इंटरनेट के बीच में मतलब इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए तुम्हारे डिवाइस को बीच में आता है एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि जियो हो गया, एयरटेल हो गया। और वो क्या करते हैं, एक मॉडम का यूज़ करते हैं जो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का मॉडम होता है, और ये मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर करने के लिए यूज़ होता है। मतलब सिग्नल को डीमॉड्यूलेट एंड मॉड्यूलेट करने के लिए यूज़ होता है। मैंने पहले ही डिस्कस कर रखी है इसके बारे में। तो यहाँ से सिग्नल आता है तुम्हारे टेलीफोन वाले में, मतलब टेलीफोन के पास, और टेलीफोन कनेक्टेड रहता है तुम्हारे घर के मॉडम से, और मॉडम डायरेक्टली ट्रांसफर कर देता है सिग्नल को तुम्हारे डिवाइस में। तो इसी चीज़ को हम लोग समझेंगे अच्छे से बेसिक लेवल पे। तो चलो समझते हैं कि यू प्लग योर मॉडम इनटू टेलीफोन जैक, मॉडम डायल्स ऑफ अ फोन नंबर प्रोवाइडेड बाय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इट एस्टेब्लिश अ कनेक्शन यूजिंग एनालॉग सिग्नल ओवर द फोन लाइन। मतलब जैसे ही तुम अपने मॉडम को, ये जो मॉडम है, प्लग करते हो अपने टेलीफोन जैक से, ये टेलीफोन है और टेलीफोन जैक से जैसे ही प्लग करते हो, तो ये मॉडम क्या करता है, एक नंबर डायल करता है जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा दिया गया है। और जैसे ही वो नंबर डायल करता है ये तुम्हारा मॉडम, तो ये इस्टेब्लिश करता है एक कनेक्शन। कौन सा कनेक्शन? इंटरनेट से तुम्हारे मॉडम तक का एक कनेक्शन। ये जो कनेक्शन दिख रहा है ना, इस कनेक्शन को इस्टेब्लिश कर देता है जैसे ही तुम्हारा मॉडम उस इंटरनेट सर्विस द्वारा दिए गए नंबर को डायल करता है। ये जो सिग्नल, ये जो बना हुआ है ना, ये जो कनेक्शन बना हुआ है, ये एनालॉग सिग्नल वाला कनेक्शन बना हुआ है। वैसे तो अभी हम लोग बहुत सारे सिग्नल का यूज़ करते हैं, जैसे एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल, ठीक है। तो ये एनालॉग सिग्नल वाला कनेक्शन बना हुआ होता है, और जैसे ही सारे मतलब कनेक्ट हो जाते हैं एक दूसरे से, ये पूरा लाइन एक देख रहे हो ना, पूरा एक दूसरे से अच्छे से कनेक्ट हो जाते हैं, तो योर डिवाइस कैन सेंड एंड रिसीव डेटा, बट ओनली वन डिवाइस कैन यूज द इंटरनेट एट अ टाइम। लेकिन जैसे ही कनेक्ट हो जाता है तुम्हारा डिवाइस, कोई भी डेटा को सेंड कर पाता है, रिसीव कर पाता है, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि सिर्फ एक ही डिवाइस एक टाइम पे तुम कनेक्ट कर पाओगे, और एक ही डिवाइस एक टाइम पे मतलब डेटा को सेंड कर पाएगा इंटरनेट के पास से, और कोई भी डेटा को रिसीव कर पाएगा। मतलब कोई भी सोशल मीडिया को एक ही डिवाइस यूज कर पाएगा, उस सोशल मीडिया पे एक ही डिवाइस कोई भी सर्विस को ले पाएगा या फिर भेज पाएगा। तो यू कांट यूज द फोन एंड इंटरनेट साइमल्टेनियसली। और एक बात इसमें दिक्कत ये भी आती है कि तुम एक डिवाइस से तुम बात भी कर रहे हो और इंटरनेट का भी यूज कर रहे हो, तो ये दोनों एक साथ नहीं हो पाएगा। तुम या तो बात ही करते रह जाओगे या फिर इंटरनेट का यूज ही कर पाओगे। एक टाइम पे बस एक ही हो पाएगा। लेकिन नाउ इस टाइम, करंट टाइम में, तुम फोन पे बात भी करते हो और डेटा का भी यूज करते हो। तो ये चीज़ तुम देखते होगे करंट टाइम में। लेकिन पहले क्या होता था, या तो तुम बात कर पाओगे इस लाइन को, इस कनेक्शन के ऊपर, या फिर तुम किसी डेटा का यूज़ कर पाओगे, सोशल मीडिया का यूज़ कर पाओगे। और दूसरी इसका जो ड्रॉबैक ये था कि ये बहुत ही कम स्पीड देता था। तुम देख भी सकते हो कि 56 KB पर सेकेंड इसका स्पीड रहता था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई थिंक तुम्हें समझ में आया होगा।